देखिए, हमारा स्टेट अलग राज्य हुए 21 वर्ष हो गया। ये बात सही है कहना आप कि 21 वर्ष हो गया, लेकिन जो बुनियादी सवाल है आदिवासियों का, मूलवासियों का, अभी तक जो है इसका निष्पादन नहीं हुआ है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ है। आज सबसे जब संघीय ढांचा में सब अलग स्टेट होता है तो सबसे पहला होता है कि रोज़गार का सवाल। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि हर जिला में नौकरी किसको मिलता है? आरा का, छपरा का, बलिया का और क्या बोलते उत्तर प्रदेश के जौनपुर के लोगों को मिलता है। अभी भी हाल में जो है टीचर की नियुक्ति हुई हमारा पलामू क्षेत्र में, भाई बाहर के लोग 7 गो और 2 गो झारखंड के लोग। अभी चतरा के क्षेत्र में नियुक्ति हुई, मतलब 75% बाहर के जा रहे हैं और लोकल के लोग नहीं मिल रहे। तो क्या कारण है? इसके दोषी कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? तो हमें लगता है कि अभी तक जो 21 वर्ष हुए नीतिगत फैसले नहीं हुआ है। हमेशा यहाँ के लिए जो है जन नेता अच्छा होना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो विकास के पैमाने पर आगे बढ़े उसके लिए होना चाहिए। तो अलग राज्य स्टेट 21 वर्ष से हुआ तो नौकरी नहीं मिली, कारोबार पर हमारा अधिकार नहीं है। आप जब बालू देखेंगे, अब गांव में जो है किसकी सरकार है? गांव में ग्राम सभा की सरकार होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की होना चाहिए, लेकिन बाहर के लोग कंपनी बना करके बालू की ठिका ले रहा है। अभी आपने कैबिनेट से पास कर दिया यहाँ के जो है हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी जो है काम को बड़े लोगों को दिया जाएगा। मतलब बालू को मिलना चाहिए, हमारे ग्राम सभा की शक्ति को मिलना चाहिए। जिस प्रकार पैसा अकाउंट में अधिकार दिए गए हैं तो पावर डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, तो और कारोबार का अधिकार हमको नहीं मिल रहा, लोन हमको आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। ये सभी चीज़ों को 21 वर्ष में आगे बढ़ाने के लिए नौकरी के साथ साथ कारोबार पर अधिकार, संस्कृति का अधिकार, यहाँ पे धर्म संस्कृति का अधिकार, इसलिए आपकी बातें आई कि बाप पार्टी। आपने सवाल उठाया कि नहीं राजस्थान में जो है भारतीय आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है। उन्होंने ठीक किया, कांग्रेस और बीजेपी से असंतुष्ट थे तो अपनी पार्टी बना करके 12 जगह सेकेंड पोजीशन लाया और 3 जगह जो है जीत का दर्ज कराया। ये होना चाहिए आदिवासियों में। हम तो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर यदि कोई पार्टियाँ नहीं चलेगी तो आने वाला समय में इस पर भी हम लोग विचार करेंगे और आदिवासी और मूलवासी स्टेट के रूप में एक संघीय ढांचा को डेवलप करने के लिए, एक प्रजातंत्र में जो संसदीय व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए और आदिवासी मूलवासी आवाम के लिए नीतिगत फैसले करने के लिए कि यहाँ पर सभी चीज़ हमको मिले, नौकरी मिले, अधिकार मिले, हमको कारोबार का अधिकार मिले, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में छोटे उद्योग चलाने का अधिकार मिले, संगीत का मिले, पत्रकारिता का मिले और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, खेल कूद में बढ़े। ये सभी चीज़ों में 21 वर्ष में नहीं हुआ है, इसलिए हम खुश नहीं हैं। सर आपको पहले जोहार। हाँ जोहार भाई, जोहार। दादा, देखा जा रहा है यहाँ पे लगातार करप्शन की या तो न्यूज़ के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से और लगातार आ रही है। अगर कहा जाए तो अगर किसी भी अंचल में अगर जांचा जाए तो बहुत अवैध तरीके से ज़मीन की लूट हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़मीन का लूट इस प्रकार हो रहा है पूरे झारखंड में कि क्या नियम कानून नहीं है। जो CNT एक्ट की धाराओं को धजिया उड़ाया जा रहा है। अनेक दिन हम देखते हैं जब ज़मीन के मामले सब आते हैं तो देखते हैं कि फर्जी हुक्मनामा के साथ साथ जो यहाँ के अंचल अधिकारी होते हैं वो 3 आदमी का जो है जमाबंदी खुलवाया जाता है, इनका भी, विरोधी का भी, एक तीसरा आदमी का। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि फर्जी गोदनामा करके, फर्जी क्या बोलते हैं उसको, वंशावली के नाम पर वो सभी चीज़ों को लेकर के, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के CO सभी चीज़ों को एक्सरसाइज करता है और गैर आदिवासियों को पूरी मोटी रकम लेकर के हमेशा जो है रसीद काटने का काम करता है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार जो है पूरे एक राज्य में नहीं, रांची में तो सबसे ज़्यादा हम लगता है कि यहाँ पर हो रहा है। इसलिए ज़मीन के मसले पर हम देख रहे हैं कि पूरा इसका CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब जहाँ देखिए आज के दिन में जहाँ जो ज़मीन आप देख रहे हैं रांची में, सब ज़मीन को बाहर के लोग, पूंजीपति लोग, भूमाफिया लोग आदिवासी को आगे करके ज़मीन को छीना जा रहा है। और इसी को लेकर के हम लोग एक अभियान भी चलाए हैं आज, मतलब कोल विद्रोह के माध्यम से, कि हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और जब तक ज़मीन हमारा आदिवासियों का वापस नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। और आने वाला समय में जिस प्रकार सरकार छापा मारती है उस प्रकार आदिवासी फौज भी छापा मारेगी। जहाँ जहाँ कोई घूस लेगा उसको पकड़वाने का काम हम लोग करेंगे। और जहाँ पर गलत दस्तावेज करके रजिस्टर 2 में जो चढ़ाया गया है, फर्जी हुक्मनामा बना करके, या कलकत्ता का डीड पर पाए जाते हैं बहुत, तो वैसे लोगों को भी लिखा पढ़ी के
करके जो है यहाँ के जो भी पदाधिकारी सीओ हो चाहे LRDC हो उसके जांच अभियान चला करके उसको जेल भेजने का हम लोग काम करेंगे। और भ्रष्टाचार तो है, क्योंकि यहाँ पर में मुख्य बुनियाद क्या है, ज़मीन है और आदिवासियों की ज़मीन है, और गैर आदिवासी लोग हमारे आदिवासी की ज़मीन पर अरबों रुपया खेल रहा है। और यहाँ के हमारे बाल बच्चे, हमारे जो आदिवासियों के जो बहनें हैं वो अभी भी दतुन पति बेच करके जीवन यापन करती है, यहाँ पर दाई का काम करने जाती है। यहाँ की सरकार को शर्म नहीं आती है। इसे सरकार से भी कहना चाहता हूँ ज़मीन के मसले पर कि ये स्पेशल जो है टास्क फोर्स बना करके आदिवासी ज़मीन को दखलदानी दिलाने का काम करेगा, अन्यथा हम लोग आंदोलन को हमेशा तेज करते रहेंगे। तो अभी थे प्रेमशाही मुंडा, एक ऐसा नाम जो हमेशा अभी आदिवासियों के ज़मीन को बचाने के लिए आगे आए हैं। तो दादा और एक विषय पे हम लोग वार्ता करेंगे आपसे। एक और देखा जा रहा है झारखंड राज्य के 23 साल हो गए और कहीं ना कहीं अब नया साल अब 2024 भी मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की अस्मिता की और ज़मीनों की रक्षा के लिए ही अलग राज्य का गठन हुआ। और अभी वर्तमान में देखा जा रहा है यहाँ पे न ही JMM न ही BJP कोई भी पार्टी यहाँ के आदिवासी हित में न ही कोई योजना बना पाई, न उनका विकास कर पाया। तो एक और देखा जा रहा है भारत आदिवासी पार्टी का उदय राजस्थान से हुआ है और जिसमें विजय भी हुआ है। तो क्या इस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा स्टेट अलग राज्य हुए 21 वर्ष हो गया। ये बात सही है कहना आप कि 21 वर्ष हो गया, लेकिन जो बुनियादी सवाल है आदिवासियों का, मूलवासियों का, अभी तक जो है इसका निष्पादन नहीं हुआ है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ है। आज सबसे जब संघीय ढांचा में सब अलग स्टेट होता है तो सबसे पहला होता है कि रोज़गार का सवाल। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि हर ज़िला में नौकरी किसको मिलता है, आरा का, छपरा का, बलिया का और क्या बोलते उत्तर प्रदेश के जौनपुर के लोगों को मिलता है। अभी भी हाल में जो है टीचर की नियुक्ति हुई हमारा पलामू क्षेत्र में, भाई बाहर के लोग 7 गो और 2 गो झारखंड के लोग। अभी क्या बोलते हैं ये चतरा के क्षेत्र में नियुक्ति हुई, मतलब 75% बाहर के जा रहे हैं और लोकल के लोग नहीं मिल रहे। तो क्या कारण है, इसके दोषी कौन है, यहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? तो हमें लगता है कि अभी तक जो 21 वर्ष हुए नीतिगत फैसले नहीं हुआ है। हमेशा यहाँ के लिए जो है जन नेता अच्छा होना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो विकास के पैमाने पर आगे बढ़े उसके लिए होना चाहिए। तो अलग राज्य स्टेट 21 वर्ष से हुआ तो नौकरी नहीं मिली, कारोबार पर हमारा अधिकार नहीं है। आप जब बालू देखेंगे, अब गांव में जो है किसकी सरकार है, गांव में ग्राम सभा की सरकार होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की होना चाहिए, लेकिन बाहर के लोग कंपनी बना करके बालू की ठेका ले रहा है। अभी आपने कैबिनेट से पास कर दिया यहाँ के जो है हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी जो है काम को बड़े लोगों को दिया जाएगा, मतलब बालू को मिलना चाहिए, हमारे ग्राम सभा की शक्ति को मिलना चाहिए। जिस प्रकार पैसा अकाउंट में अधिकार दिए गए हैं, पावर डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, तो और कारोबार का अधिकार हमको नहीं मिल रहा, लोन हमको आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। ये सभी चीज़ों को 21 वर्ष में आगे बढ़ाने के लिए नौकरी के साथ साथ कारोबार पर अधिकार, संस्कृति का अधिकार, यहाँ पे धर्म संस्कृति का अधिकार, इसलिए आपकी बातें आई कि बाप पार्टी। आपने सवाल उठाया कि नहीं राजस्थान में जो है भारतीय आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है, उन्होंने ठीक किया। कांग्रेस और BJP से असंतुष्ट थे तो अपनी पार्टी बना करके 12 जगह सेकंड पोजीशन लाया और 3 जगह जो है जीत का दर्ज कराया। ये होना चाहिए आदिवासियों में। हम तो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर यदि कोई पार्टियाँ नहीं चलेगी तो आने वाला समय में इस पर भी हम लोग विचार करेंगे और आदिवासी और मूलवासी स्टेट के रूप में एक संघीय ढांचा को डेवलप करने के लिए, एक प्रजातंत्र में जो संसदीय व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए और आदिवासी मूलवासी आवाम के लिए नीतिगत फैसले करने के लिए कि यहाँ पर सभी चीज़ हमको मिले, नौकरी मिले, अधिकार मिले, हमको कारोबार का अधिकार मिले, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में छोटे उद्योग चलाने का अधिकार मिले, संगीत का मिले, पत्रकारिता का मिले और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, खेल कूद में बढ़े। ये सभी चीज़ों में 21 वर्ष में नहीं हुआ है, इसलिए हम खुश नहीं हैं। कोई भी पार्टी है राज्य में किया, लेकिन बुनियादी सवाल पर अभी तक काम करने का नहीं किया। इसलिए हमें एक नई राजनीतिक सोच के साथ हमको आने वाला चुनाव में भी नौजवानों को सोचना चाहिए। तो अभी आपने सुना किस प्रकार यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अभी अधूरा है और कुछ ही साल के बाद फिर चुनावी का माहौल हो जाएगा। लोग कई ऐसे पार्टियों को चुनाव करेंगे, तो ये बात सोचने के लिए वे ज़रूर सोचें कि किस प्रकार के क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर जो
कई जो राजनीतिक पार्टी है उनका चयन सोच समझ के किस किस प्रकार करेंगे। तो हमारे साथ अभी बातचीत के आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी, अभी हम लोग केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है